ऐसा मद ना पीवई जो बहुरी पछताए। नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम दुर्बल मनुष्य को जब देखते हैं, किसी दुर्बल व्यक्ति को जिसकी बॉडी में वीकनेस रहती है, लेथार्जिक फील करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, वो अपने को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए वो डॉक्टर्स के पास जाता है। शायद उसको लगता है कि उनकी पेटियों में, उनकी मेडिसिन्स में ऐसी कोई चीज है जिससे मुझे अथाह शक्ति मिल सकती है। और होता क्या है, हमें विटामिन्स और मिनरल्स लिख दिए जाते हैं जो अप्राकृतिक है, और हम आजीवन उसको खाते रहते हैं, फिर भी समस्या वहीं की वहीं रहती है और हम कुछ कह नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, और समस्या उसकी जगह पे दूसरी भी बढ़ती रहती है। कहते हैं ना कि प्रशंसा हो या निंदा, एक ही बात कई मुखों से अगर कही जाए तो सत्य प्रतीत होने लगती है। वो स्व सम्मोहित कर लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, और उसको जो एडवर्टीज कर रहे हैं, वो सब इतने बढ़िया तरीके से सुसज्जित करके हमें बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें ही सारे शक्ति का भंडारण है, और हम उसको लेना शुरू कर देते हैं, उसके आदी बन जाते हैं आजीवन में, और होता कुछ भी नहीं है, नुकसान है और जाता है। आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे परमात्मा की जो नेचर का बनाया हुआ विटामिन्स और मिनरल्स है, और जो हमें अप्राकृतिक दिया जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक के बीच में कितना बड़ा भेद है। आप सब गन्ना खाए होंगे। गन्ने के सेवन से, नेचुरल फॉर्म में अगर आप गन्ना का सेवन करते हैं तो आपके लीवर को बिल्कुल बढ़िया कर देता है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जॉन्डिस के प्रॉब्लम जब आता है, पीलिया की जब समस्या आती है, तो गन्ने खिलाए जाते हैं, क्योंकि गन्ने के अंदर वो ताकत है कि हमारे लीवर के फंक्शंस को वो बढ़िया करता है, उसके केमिकल्स को सिक्रेशन में हेल्प करता है। लेकिन उसी गन्ने को जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसके प्राकृतिक तत्वों को बाहर फेंक देते हैं, और उसे जब हम चीनी बनाते हैं, वही चीनी हमारे पेनक्रियाज के लिए, हमारे टीथ के लिए, हमारे बोन्स के लिए कितना घातक है। यहां से कैल्शियम को निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। अप्राकृतिक चीजें ऐसे ही कार्य करती हैं। इसलिए हमें जो विटामिन थोपे जाते हैं वो नेचुरल नहीं है, वो अप्राकृतिक है। इसलिए हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, यूरिन के थ्रू उसको बाहर कर देती है। जैसा आप सबने अगर ध्यान दिया हो, और शायद नहीं किया नोटिस, तो अब करिएगा, आपको पता चलेगा कि विटामिन बी की जब हमें गोलियां दी जाती हैं, या विटामिन बी हमें किसी भी फॉर्म में दिया जाता है जो अप्राकृतिक है, उसको लेने के बाद जो हमारे यूरिन का कलर है वो येलो आने लगता है। कभी आपने ध्यान दिया क्यों येलो आपका यूरिन आने लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी वैसे के वैसे यूरिन के थ्रू उसको बाहर फेंक देती है। इसलिए जो भी हमारी बॉडी जिस चीजों को डाइजेस्ट करती है वो नेचुरल फॉर्म में चीजों को करती है। अब जैसे हरी सब्जियां हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, पालक है, मूली है, अनेकों ऐसी चीजें हमारी सब्जियों में जिसको आप खाएंगे, उस स्रोत है कैल्शियम का। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी नेचुरल फॉर्म में वहां से कैल्शियम को लेती है, ऑब्जर्व करती है, और जितनी जरूरत है उसको कंज्यूम करके बाहर वेस्ट मटेरियल के थ्रू हमारे मोशन से बाहर कर देता है। वो हमारा बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरे, हम जो कैल्शियम के लिए गोलियां खाते हैं, हमने इंजेक्शन लगवाते हैं, वो हमारे बोन्स के ऊपर धीरे धीरे उसका लेयर बनना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा जो कैल्शियम की गोली खाते हैं, उनको जाके कुछ समय के बाद हिल में पेन होना शुरू हो जाता है, एड़ी में दर्द, स्पर आ जाता है। स्पर क्या है? वो कैल्शियम का डिपॉजिट फॉर्म है, इसलिए ये हमारे लिए घातक हो जाता है। और कैल्शियम आप ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा नर्व का जो वर्क है वो स्लो हो जाता है, उधर सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम अपना लेयर बनाने लग जाता है। ये मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं, आप सबको पता होगा, गूगल करेंगे 2 मिनट में पता चलेगा, आपके डॉक्टर्स बताते हैं बातें। उनकी बातों को मैं आपको बस जागरूक कर रहा हूं। आप जानते होंगे कि विटामिन बी अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए स्किन की डिजीज हो जाती है,
चर्म रोग हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाता है, लीवर फंक्शंस कर अपने स्टॉप कर देता है करना, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? जबकि हम तो विटामिन ले रहे हैं, हमारी बॉडी उस विटामिन को नहीं डाइजेस्ट कर रही है। अब जैसे विटामिन डी को हम लेके चलते हैं कि अगर हम विटामिन डी अगर ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, उसके न्यूरॉन्स डेवलप होने कम हो जाते हैं। अगर हमने आवश्यकता से ज्यादा ले लिया, 5 गुना ज्यादा लिया, तो अगर 20 गुना ज्यादा अगर आपने लिया तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही अपना काम करना बंद कर देता है, और भी अलग अलग तरीके के क्लॉट्स, एट्रोफी तक ब्रेन में होने शुरू हो जाते हैं। और विटामिन बी ज्यादा हो जाए तो हम सब जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है, इतना ब्लड में अम्लता आ जाती है कि हमें फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वही कहानी हमारे विटामिन ई के साथ भी है कि अगर विटामिन ए आवश्यकता से ज्यादा दे दिया गया बॉडी को तो रक्त जमना बंद हो जाता है। जब रक्त जमना बंद हो जाता है, जब थक्के बनने बंद हो जाते हैं, तो फिर हमें अगर नॉर्मली कोई चोट भी लग जाती है तो इतनी ब्लीडिंग होती है हम सोच नहीं सकते। और हमारे माता बहनों के साथ ये परेशानियां हैं। सुंदरता के लिए विटामिन ई लेती हैं कि चेहरे पे ग्लोइंग रहेगा, और होता ही यही है कि पीरियड्स के टाइम पे उनकी पीरियड बंद ही नहीं होता, प्रॉब्लम आ जाता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता पहले तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमें इतनी सारी चीजें हमें दिया है। हमें सूर्य से विटामिन डी भरपूर मिल रहा है, हमें क्या आवश्यकता है किसी विटामिन डी का खाने के लिए? हम सूर्य भगवान के अपने दिए हुए चीजों को ना खा के बाद में जब हम बीमार पड़ते तो उसी भगवान को हम कोसते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि अगर आप सच में विचार करिए, हम कितने अपने साथ दुर्मम कार्य करते हैं, हम परमात्मा के साथ कितनी छलावा करते हैं। जिस बाप ने हमारे लिए इतनी सारी व्यवस्था कर रखा है और हम हैं कि गंदगी खाने पे ही उतले हुए हैं। थोड़ी सी समझदारी जगाइए। आपके साथ ये घटित हो रहा है, नित्य हो रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं 15-15 साल से विटामिन डी की गोली खा रहे हैं, 15-15 साल से कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, हमारे पास आते हैं तो हम उनको छुड़वाते हैं। कितना आश्चर्य होता है। उनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। कुछ के पास पैसे की मजबूरी है कि डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, तो उनको किसी ने सलाह नहीं दिया कि अब आपको कैल्शियम की गोली बंद करनी चाहिए। कुछ जगह जा रहे फिर भी वहां सलाह नहीं दिया जाता है, लगातार कैल्शियम की गोलियां चलती रहती है, फिर लीवर, किडनी ऐसे कर करके धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप सब एक जागरूक नागरिक बने। आप सोचें ऐसा क्या है कि प्रकृति ने, नेचर ने इतनी सारी व्यवस्था हमारे लिए करी है। भगवान का सिस्टम जो बनाया हुआ है बहुत अद्भुत है। शायद आपको गन्ने वाले उदाहरण से समझ में आएगा कि हमारे लिए अगर थोड़ा सा हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारे लिए कितना घातक हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको नमक के ऊपर मैं लेके आने वाला वीडियो, और जब नमक के ऊपर आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित कर जाएंगे। इतनी सारी लेबोरेटरी, इतनी सारी यूनिवर्सिटी, सबके मैं डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखूंगा कि वो उनका क्या मत है हमारे नमक के ऊपर, फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। धन्यवाद। ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु।